सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, एज वेल एस हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो दोनों कंपनी के अंदर बहुत बड़ी हमें अपडेट्स आई हैं। तो सबसे पहले अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली टाटा मोटर्स के अंदर आ चुकी है। टाटा मोटर्स फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आज के दिन दोस्तों मार्केट दोस्तों अगर वॉलेटाइल ना रहता तो मार्केट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नज़र आ सकती थी, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल था, इसी की वजह से ज़्यादातर हमें इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन आने वाले समय के अंदर हमें जरूर इसका रिएक्शन, इन अपडेट्स का रिएक्शन आने वाले समय के अंदर आ सकता है। आपको पता है टाटा मोटर्स फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका बिजनेस क्या है? तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। तो हर एक कंपनी के मंथली सेल्स के नंबर्स आते हैं, हर एक कंपनी के ईयरनर बेसिस ये सेल्स आते हैं। वैसे ही करंटली टाटा मोटर्स के अंदर भी हमें सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो सेल्स का जो डेटा है वो डोमेस्टिक सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक व्हीकल्स का ही डेटा है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमें मार्च के अंदर दिया गया है कि ऑलमोस्ट हमें इस नंबर्स के अंदर 3% की जंप आ सकती है पिछले कंपेयर करेंगे तो, यानी कि ईयर एगो मंथ अगर आप देखोगे सेम जो नंबर से पिछले मंथ्स का अगर आप देखोगे पिछले साल का, तो ऑलमोस्ट हमें 86,718 यूनिट्स के आसपास नंबर्स था, वही बढ़ के 89,351 के आसपास निकल के आए हैं, जहां 3% की जंप हमें नंबर्स के अंदर नजर आई है डोमेस्टिक व्हीकल्स के। और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट आए हैं, जो कि कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हमें ग्रोथ आ सकती है। अब मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, टू व्हीलर व्हीकल्स के अंदर एंड व्हीकल्स के अंदर हमें शानदार तरीके से वॉल्यूम्स के अंदर ग्रोथ नजर आई है मार्च के अंदर। तो किसकी वजह से? कि हेल्दी डिमांड की वजह से हमें ग्रोथ है, और फेस्टिव सीजन है जिसकी वजह से एक हायर हमें सेल्स के अंदर नजर आ रही है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। टाटा मोटर्स फाइनेंशियल ईयर 2023 सेल्स स्केल न्यू पिक ड्रिवन बाय नेक्सॉन, पंच, हैरियर एंड सफारी। बेसिकली जो कंपनी का जो वेरिएंट्स है, जो नेक्सॉन है, पंच है, हैरियर है, सफारी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन वेरिएंट्स के चलते, इन व्हीकल्स के चलते हम इनके टोटल का अगर आप डोमेस्टिक सेल्स का, अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10% की जंप ईयरनर बेसिस हमें नजर आई है सेल्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप इनके सेल्स के अंदर देखोगे, ये किसका सेल है? पैसेंजर व्हीकल्स का ही, तो इसके अंदर 4% के ईयरनर बेसिस ग्रोथ है। सेम अगर आप देखोगे तो हमें लास्ट मंथ में 42,000 के आसपास निकल के आ रहा था सेल्स के नंबर्स, और करंटली 44 के आसपास हमें सेल्स के नंबर आ चुके हैं। 4% की ग्रोथ हमें इनके सेल्स के अंदर नजर आ रही है। सिमिलर तरीके से अगर आप इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर देखोगे तो लगातार कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल कर रही है, और कंपनी का जो लैंडमार्क था 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल करने का, फर्स्ट टाइम में जो गोल था, एम था, वो अचीव हो चुका है। अगर आप एक और अपडेट्स देखोगे, एसयूवी, नेक्सॉन, पंच, हैरियर, सफारी recorded their highest ever annual sales, contributing a substantial 66% of its total volume। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा हमें सेल्स का दोस्तों इनका डेटा निकल के आए, बहुत ज़्यादा हमें कंपनी ने एक रिकॉर्ड हमें भी बना चुका है। और इन सभी अपडेट्स के चलते हुए ही हमें ब्रोकर्स के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चलते ये जो ब्रोकर जी, इनकी तरफ से टाटा मोटर्स के अंदर टारगेट दिया है 540 रुपये का। तो 540 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है। तो जिस सेल्स के बारे में हमने बात किया, जिस डेटा के बारे में हमने बात किया, इसका आने वाले क्वार्टर्स के अंदर रिएक्शन मिल सकता है। Q4 के अंदर शानदार तरीके से जंप हमें रिजल्ट्स के अंदर आ सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से भी कंटिन्यू हो सकती है। इसी तरह से अगर कंपनी काम करे तो और भी आने वाले समय के अंदर बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे सकती है। कंसल्टेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रहा है, जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा मोटर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसके अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। रेशियो है 2:1:2 का। फेस वैल्यू 2 ही एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब इस रेशियो के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले 20 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 100 होंगे तो 100 के बदले 200 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 13 अप्रैल इसकी हुई एक्स डेट।
तो 12 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो कंपनी है एनबीएफसी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 2019 में मार्केट के अंदर आई है, जब से आई है तब से 1100% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है बहुत ही कम समय के अंदर। तो कौन सी कंपनी जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 600 करोड़ का है। और दोस्तों हम लोग बात करें मफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, तो इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने भी अगर आप पैरामीटर्स देखो तो एज पर दर कंपनी का अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो पहले कंपनी लॉस में थी, बाद में प्रॉफिट के अंदर आई 1.115 करोड़, 2.02 करोड़ और करंटली 2.29 करोड़। लगातार नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप है। और बहुत ज्यादा शॉकिंग वाली बात यह है कि अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे, पहले प्रमोटर्स के पास 1% का स्टेक नहीं था, डायरेक्टली प्रमोटर्स ने 58% के आसपास स्टेक बाइंग किया। डीआईएस के पास भी दोस्तों पहले हमें स्टेक नहीं था, डीआईएस ने भी ऑलमोस्ट 14% का स्टेक डायरेक्टली हमें बाइंग किया। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है, अगर प्रमोटर्स डायरेक्टली 50% का स्टेक बाइंग करेंगे, 58% का स्टेक बाइंग करेंगे और डीआईएस इस कंपनी के अंदर 14% का स्टेक डायरेक्टली बाइंग करेंगे, तो इस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बड़ी कुछ न कुछ खबर आ सकती है, बहुत बड़ा धमाका आने वाले फ्यूचर के अंदर मिल सकता है। और एनबीएफसी सेक्टर आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है। सिर्फ अच्छी कंपनीज के अगर निवेश करेंगे तो ही आपको आने वाले समय में कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो चलो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, बजाज फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। बजाज फाइनेंस का आज के दिन परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हमें 2% की रैली आ चुकी है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ये भी एनबीएफसी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और 5,714 रुपये की क्लोजिंग हमें हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी का Q4 के रिजल्ट्स के आने वाले हैं। बहुत सारी कंपनीज ने डेट्स भी दोस्तों डिक्लेयर किया है, वैसे ही बजाज फाइनेंस का जो Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है, बजाज फाइनेंस ने इसकी डेट दोस्तों डिक्लेयर कर चुका है। तो अगर आप यह डेट्स देखोगे तो हमें बजाज फाइनेंस का जो Q4 का जो रिजल्ट्स आने वाला है 26 अप्रैल के दिन हमें Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है और कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट देने वाली है। यानी कि एक ही साथ दो बड़े धमाके हमें एक ही दिन आपको निकल के आ सकते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर करूंगा। तो पिछले एक महीने का अगर आप बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 7% की गिरावट हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी एक बेस हमें क्रिएट कर रही है। यानी कि बेसिकली जो कंपनी है अपना दोस्तों एक बेस हमें क्रिएट कर रही है। जो भी कंपनी अपना बेस हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट करती है उस कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से रैली हमें नजर आ जाती है। और आपको बताए बजाज फाइनेंस के अंदर एक भी कोई नेगेटिविटी खबर नहीं है, नेगेटिविटी कोई भी न्यूज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने भी ऑलमोस्ट हमें 24% की गिरावट बजाज फाइनेंस के अंदर हो चुकी है। और यहाँ भी दोस्तों अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी कंपनी के अंदर अगर गिरावट होती उसके बाद कंपनी एक स्ट्रॉन्ग अपना बेस क्रिएट करती और जब भी कंपनी बेस क्रिएट करती कंपनी के अंदर जंप आती है। और यहाँ भी दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी ने अपना एक स्ट्रॉन्ग हमें बेस क्रिएट किया है। यानी कि इसी लेवल से हमें आने वाले समय के अंदर हमें जिस तरह से बाजार के अंदर मूवमेंट होगा, मार्केट्स के अंदर मूवमेंट होगा, इस कंपनी के अंदर भी मूवमेंट नजर आ जाएगा। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, पैरामीटर्स के अंदर भी कोई हमें नेगेटिविटी नहीं है। सिर्फ जो नेगेटिविटी कौन स्प्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर रूमर्स है, ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज जो फर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें एक नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। तो जिसके चलते अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अच्छी कंपनी है, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना और इसकी Q4 की डेट दोस्तों 100% आप डायरेक्ट की पर नोट कर सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।